अगर मैं बचपन की यादों को पीछे लाऊं तो जो ट्रेनिंग में मेरे वालिद साहब के मुझे पास लेटर मुझे भेजते थे, उस पर बड़े अच्छे अच्छे शेर लिखे होते थे, बहुत मोटिवेटिंग शेर होते थे। उनका लेटर मुझे तकरीबन एक लेटर 8 से 10 दिन बाद उन दिनों मिलता था, और वो पहले डिस्पैच करते थे, लिखते थे और बड़े मूड में आके लिखते थे। तो उन्होंने, और लेटर नहीं, वो एक मकालमा होता था, जैसे पुराने खतूत है ना, गालिब के खतूत या पुराने लोगों के खतूत, एक उर्दू का एक कल्चर है। तो सच्ची बात है, मेरे अब्बू जी उसका प्रैक्टिकल इस्तारा थे, बहुत अच्छा ख़त लिखते थे। और मुझे ख़त पढ़ के ना, मैं कभी हंसता था, कभी रो भी पड़ता था। तो मुझे उनका आज तक बहुत सारे शेर जो उनके ख़त पढ़ के हर शेर हर ख़त में लिखे होते थे। मसलन एक कि कश्ती खुदा को छोड़, कश्ती खुदा पे छोड़ दो, लंगर को तोड़ दो, ये वाला। और एक वो वाला शेर डॉक्टर साहब का है, तवक्कल इसको कहते हैं कि खंजर तेज़ रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले कर। फिर एक और शेर मुझे अभी भी याद है कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। तो वो हर शेर, वो कहते हैं गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बाल चले, ये भी अक्सर लिखा होता था। तो मेरे अबू को शेर व शायरी से बहुत ज़्यादा, बीइंग टीचर, बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो वो हर लेटर में आज तक, आई विश, मैं यूथ को बता रहा हूँ, जो मेरी उम्र के पेरेंट्स हैं इनको बता रहा हूँ कि यूथ का हम पे हक है कि इनको मोटिवेट किया करें। सच्ची बात है, मैं दिल से बता रहा हूँ, वो एक ख़त 8 से 10 दिन बाद मिलता था, क्योंकि हम अकेडमी से लिखते थे, फिर वो हमारा ख़त लिखा हुआ पढ़ते थे। उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि वो पूरे मूड के साथ मैंने उनको ख़त लिखते देखा। वो एक तरफ बैठते थे कागज़ पैड लेके और कहते थे भाई मैं ज़रा ख़त लिख लूँ, ऐनक लगा के वो ख़त लिखना शुरू करते थे, अजीज़म मुकर्रम, और पूरा तखल्लक से कि सदा खुश रहो करके पूरा अच्छा लेटर होता था। मैं आई विश कि मेरे लेटर जब मिले, मेरे पास पड़े हुए हैं महफूज, आपसे शेयर करूँगा। तो मैं वो दिल से पढ़ता था। अच्छा, वो लेटर कहने को 2 सफ़ों का लेटर होता था, 2 पेजेस होते थे, लेकिन वो इतना अच्छा होता था। इट वॉज अ मल्टीविटामिन। वो एक पावर आ जाती थी, पावर एनर्जी आ जाती थी, एक बूस्टिंग पावर आ जाती थी जो मोटिवेट करती थी, जो पावर ऑफ होप होती थी उसके अंदर। अच्छा, अभी जिधर सोशल मीडिया और आईटी कम्युनिकेशन से चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं, लेकिन एट दी सेम टाइम मैं, सच्ची बात है, आज भी अपने वालिद साहब के उस लेटर को मिस करता हूँ। वो लेटर मेरा असासा थे। अच्छा, उनमें एक शौक़ जुनू होता था, एक मोहब्बत की कहानी होती थी, एक बेलौस प्यार होता था। मसलन एक बात लिखते थे कि यार तुम सर्दी की आदी तो नहीं हो, बर्फ़ पड़ रही है, सर्दी तो लगती होगी, आगे डैश डैश डैश। तो उसका मतलब क्या था? फिर थोड़ा डैश 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 करके वो लिखते थे, कोई बात नहीं, जान जब मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला अजर अज़ीम देता है। तो एंड पे यानी वो साथ एक बात करते थे, और ख़त जो है मकालमा नुमा होता था। फिर उन्होंने अक्सर लिखा होता था, तुम्हारी वालदा इस वक्त खाना पका रही है, मैंने जल्दी नाश्ता करके अलहदा बैठ के धूप में ख़त लिख रहा हूँ, तुम्हें सलाम कह रही है, फ़लाँ गुजरा है, तुम्हारे फ़लाँ चाचा जी गुजरे हैं, फ़लाँ रिश्तेदार है। वो सारी सूरत हाल लिखते थे। वो ख़त कम और एक रवां, एक किस्म की रवां कमेंट्री होती थी। अच्छा, ये एक इन्वॉल्वमेंट होती थी। मैं वो ख़त पढ़ता रहता था। पढ़ने के बाद 8 दिन के लिए जब उदास होता था दोबारा पढ़ता था। मुझे अच्छी तरह याद है, जब तक अब्बू का पुराना ख़त नहीं आता था, मैं नए ख़त को बीच में, हफ्ते के बीच में 2 से 3 दफ़ा पढ़ लेता था। कहाँ से वो लाएँ वो यादों की, वो क्या कहते हैं, थोड़ा स्ट्रेसफुल पीरियड के, कि एक बच्चा जो है हफ्ते में जब तक अगला ख़त नहीं आया, उसको पुराने ख़त को 2 से 3 दफ़ा पढ़ रहा है और बार बार एनर्जी सीख कर रहा है। और मैं, जो मेरी आर्मी की इनिशियल ट्रेनिंग में बच्चा था, शेप भी नहीं आई थी जब ज्वाइन किया, और नॉन मिलिट्री बैकग्राउंड से आया था, घर जाने का रास्ता नहीं आता था जब फर्स्ट टाइम आया। तो जो, अगर मैं पुरानी फोर्सेस को देखूं कि जिन फोर्सेस में बहुत स्ट्रेंथ थी, और जो स्ट्रेंथ मुझे अक्सर ख्याल आता था कि मैं जाके उनको कैसे फेस करूंगा अगर मैं फौज से भाग गया, या इस सख्त ट्रेनिंग या सख्त मौसम के आगे मैंने हथियार डाल दिए, तो सच्ची बात है वो मोहब्बत, बरम और वो वफ़ाओं की वो चेन थी जो मेरे वालिद ने मुझे दी थी, वो मोटिवेशन का वो हार था, वो मल्टीविटामिन जो मुझे कहीं सिरकने नहीं दिया, उसको बिल्कुल नहीं सिरकने दिया।